हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 मैथ्स बुक गणित प्रकाश का पेज नंबर 260 का फिगर इट आउट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू स्टार्ट विद। तो फिर ये जो क्वेश्चंस हैं, तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो डेबिट और क्रेडिट के ऊपर है। हमारे बैंक अकाउंट में जो डेबिट्स और क्रेडिट्स होते हैं उनके ऊपर है। तो फिर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे याद करना है। बैलेंस इक्वल्स टू क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट वो होता है जो कि हम हमारे बैंक में डालते हैं, जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, और डेबिट होता है हम पैसे निकाल रहे हैं। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ 30, 40 एंड 50 एंड डेबिट्स ऑफ 40, 50 एंड 60 रुपीज़। व्हाट इज़ योर बैंक अकाउंट बैलेंस? तो फिर पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। पहले हम सारे क्रेडिट्स को ऐड करेंगे, टोटल क्रेडिट निकालेंगे हम हमारा। तो जितने भी नंबर्स गिवन थे हमें, जो जितने भी रुपीस गिवन थे उन सबको हम ऐड करेंगे। तो आएगा 120 रुपीज़। ये हमारा क्रेडिट है, उसमें टोटल। अब हम डेबिट्स को ऐड करेंगे टोटल डेबिट निकालने के लिए। $40, $50 एंड 60। 40, 50 प्लस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 150 रुपीज़। तो अब हम हमारा बैलेंस निकालेंगे। मैं बैलेंस के लिए यहाँ पे बी लिख रही हूँ। मैं जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंगली मैं बैलेंस का फॉर्मूला लिख रही हूँ, सी माइनस डी, मतलब बैंक बैलेंस क्रेडिट माइनस डेबिट। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 150, जो आएगा 30। हम बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे और साइन लगेगा बड़े वाले का, मतलब 150 का साइन लगेगा नेगेटिव। इसका बैंक बैलेंस चला जाएगा -30 रुपीज़, कि उसको 30 रुपीज़ उसके माइनस में चले गए। जितना उसका बैंक ज़ीरो था, ज़ीरो से वो माइनस में चले गए, वो डेप्ट में चला गया। सेकंड है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव डेबिट्स ऑफ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 rupees, and then a single credit of 256 rupees. What is your bank account balance now? पहले हम सारे डेबिट्स को ऐड करेंगे। तो वो थे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, 16 में 15 ऐड करेंगे 31, 31 में हम 32 ऐड करेंगे 63,
64 में हम 63 ऐड करेंगे तो आएगा 127, और 127 में हम 128 ऐड करेंगे तो वो आएगा 256, मतलब वो आएगा 259, क्योंकि एक एक नंबर कम हुआ है। $255। अब हमें निकालना है हमारा बैंक बैलेंस। B इक्वल्स टू, हमारा क्रेडिट था 256 रुपीज़, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा डेबिट जो कि है 255 रुपीज़, तो हमारा बैंक बैलेंस आएगा 1 रुपीज़। ये हमारा बैंक बैलेंस होगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है, why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? What are circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? तो फिर ये है उस क्वेश्चन के रीजंस कि पॉजिटिव बैंक बैलेंस होना क्यों बेटर होता है। उससे ओवरड्राफ्ट फीस से हम अवॉइड हो सकता है कि जो कुछ बैंक्स होता है, जैसे आपका नेगेटिव में बैंक बैलेंस चला गया बैंक अकाउंट में, तो फिर वो लोग आप पे एक फ़ीस लगाने लग जाएंगे कि आपको इतने इतने पैसे भी बढ़ने हैं, जिससे कि वो और कम होने लग जाता है आपका बैंक बैलेंस। सेकंड है प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैंक बैलेंस है तो फिर आप अपने लिए कुछ ले सकते हैं अगर आपको नीड है, उसकी ज़रूरत है किसी चीज़ की। और टेम्परेरीली कि नेगेटिव बैंक बैलेंस भी एक पॉइंट पे ठीक होता है कि अगर आपको पता है कि आपके पास अभी किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, तो फिर अगर आपको कुछ सामान लेने के लिए पैसे चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं, उससे आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव जाएगा जब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में बहुत पैसे ऑलरेडी आने वाले हैं। तो इस रीज़न में नेगेटिव बैंक बैलेंस भी थोड़ा ठीक रहता है। तो इसके आगे वाला नेक्स्ट फिगर इट आउट हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।